शेख चिली का बेटा। बूढ़े शेख चिली का एक ही बेटा था और उसका नाम राशा था। राशा की उम्र अभी 8 साल की थी कि एक रोज शेख चिली जंगल में शिकार करने गया और शाम तक वापस न आया तो उसके कबीले वालों को फिक्र लग गई। सरदार जो शेख चिली की गुमशुदगी पर परेशान था, राशा को उसने पास बिठाया, प्यार किया और उसे तसल्लियां देने लगा। फिक्र ना करो बेटे, तुम्हारा बाप सुबह तक जरूर आ जाएगा, वरना वो रास्ता भूल गया होगा, और अगर वो सुबह सुबह ना पहुंचा तो मैं खुद उसकी तलाश में जाऊंगा। खेल कूद से फारिग होकर राशा अपनी झोंपड़ी में आया तो रीछ की खाल के बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे सारी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन अभी सूरज नहीं निकला था कि वो हथियार लेकर सीधा सरदार की झोंपड़ी की तरफ गया। राशा ने सरदार के हाथ गरम गरम शोरबे से नाश्ता किया। सरदार ने राशा के सामने शिकारी लिबास पहना, बाहर निकलकर सींग नुमा बगल बजाया, जिसकी लंबी गूंज सुनकर कबीले के मर्द भी हथियार लेकर आ गए। सरदार ने उनसे कहा, शेख चिली नहीं आया और अब हम उसको जंगल में तलाश करने जाएंगे। सब लोग घोड़ों पर सवार हुए। राशा भी एक घोड़े पर सवार हुआ और सब लोग सरदार के पीछे पीछे जंगल की तरफ रवाना हो गए। राशा सबसे अलग थलग था और जंगल में घूम रहा था कि उसे गाय की सींग के बगल की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके कान खड़े हो गए थे, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घोड़े का मुड़ा और जिस तरफ से बगल की आवाज़ आ रही थी कि घोड़े को सरपट दौड़ाने लगा। कबीले का हर आदमी जहां भी था, गाय के सींग के बगल की आवाज़ सुनकर उस तरफ ही भाग खड़ा हुआ। राशा झाड़ियों और पौधों को फलांगता हुआ उस जगह पहुंचा जहां कबीले का सरदार घोड़े पर खड़ा था और उसका एक साथी गाय के सींग का बगल बजा रहा था। देखते ही देखते तमाम कबीले वाले वहां पहुंच गए और घोड़ों से उतरकर सरदार के गिर्द खड़े हो गए। राशा ने आगे होकर देखा तो उसके बाप शेख चिली की लाश झाड़ियों में पड़ी थी। राशा के मुंह से चीख निकली और बाबा की लाश से चिमटकर रोने लगा। सरदार ने घोड़े से उतरकर राशा को उठाया और उसे सीने से लगाकर कहने लगा, राशा, मुझे बहुत अफसोस हुआ है, तुम्हारा बाप नहीं मरा, मेरा बाजू टूट गया है। राशा बुरी तरह रो रहा था। सरदार ने उसे एक दूसरे साथी के सुपुर्द किया और खुद शेख चिली की लाश देखने लगा। राशा के बाप को पीछे से किसी ने एक गोली हथियार से मारा था और गोली जन्म जिस्म के दोनों तरफ था। लाश के आसपास खून का तालाब बना हुआ था। मक्खियां, कीड़े मकोड़े और दूसरे छोटे हशरात इलराज जमा हो रहे थे। सरदार ने शेख चिली की लाश घोड़े पर अपने आगे रखी हुई थी और उसके पीछे राशा एक घोड़े पर सवार था और उसकी हिचकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राशा को कबीले के सरदार ने अपने पास रख लिया और शिकार के लिए जाने वालों को समझाया गया कि वो जंग में इस दुश्मन से होशियार में जिसने राशा के बाप को कत्ल किया है। राशा भी शिकारियों के साथ जंगल में जाने लगा था और उसने सारे हथियार चलाने सीख लिए थे। वो जानवरों को जिंदा पकड़ लेता, घोड़े पर बेहतरीन सवारी करता था और चंद दिनों में कबीले में बहुत मशहूर हो गया। जंगल से बचल और शहद भी उससे मिलने लगा तो उसकी सेहत बहुत अनीमी हो गई और वो बहुत ताकतवर हो गया। राशा सारा दिन जंगल में घूमते नए नए मछलियों का पता करता, अगर खाने के काम आ सकते तो उन्हें ले आता और दूसरे कबीले वालों को बताता। लेकिन उसकी निगाहें उस खुफिया दुश्मन को तलाश करती रहती जिसने उसके बाप को मारा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मकसद दुश्मन का पता करना था कि वो कौन है। एक दिन वो अपने घोड़े पर सवार जंगल में जा रहा था कि उसे एक चश्मा नजर आया। हरे भरे दरख्त और फूलों वाली झाड़ियों देखकर उसका दिल चाहा कि वो उस जगह आराम करे। वो चलते चलते घोड़े से उतरा। उसने अपना
घोड़ा एक दरख्त से बांधना शुरू कर दिया। जब वो घोड़े को दरख्त से बांध रहा था तो उसे दरख्त में एक सुराख नजर आया। वो ये सुराख देखकर बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने 2, 3, 4 दरख्तों को देखा तो उनमें भी सुराख नजर आए जो एक ही किस्म के थे। राशा कुछ समझ ना सका और फौरन वापस शिकारों में आया। उसने सरदार को इस किस्म के दरख्तों की इतला दी जिनमें सुराख थे। उनमें वो ये दरख्त दिखाने के लिए सरदार को इस जगह पर ले गया। बस्ती के बूढ़ों को बुलाकर सुराख वाले दरख्तों का मसला छेड़ दिया गया, लेकिन किसी की समझ में कुछ न आ रहा था। ज़्यादा ख्याल ये था कि हो सकता है सुराख वाले दरख्त भी उगते हों। कुछ दिनों बाद सुराखों वाले दरख्तों की बात भी पुरानी हो गई, लेकिन राशा रवाना उस जगह जाता जहाँ सुराखों वाले दरख्त थे। वो शिकार से फारिग होकर उस जगह आराम करता और सो जाता था। एक दिन दोपहर के वक़्त सो रहा था कि किसी घोड़े के सरपट दौड़ने की आवाज़ ने उसे जगा दिया। वो समझा कि शायद उसका अपना घोड़ा भाग गया है। राशा ने अपने घोड़े वाली जगह की तरफ नज़र उठाई तो उसका अपना घोड़ा वहाँ मौजूद था। वो बहुत हद हैरान हुआ कि फिर 6 घोड़े की आवाज़ ने उसे जगा दिया है। उसने सोचा कि हो सकता है कि मैंने ख्वाब में घोड़े के दौड़ने की आवाज़ सुनी हो। वहाँ अचानक उसकी निगाह सफ़ेद घोड़े पर पड़ी जो बड़े आराम और मज़े से घास चार रहा था। राशा का बदन एक दिन सुन्न हो गया क्योंकि उस सफ़ेद घोड़े के माथे पर एक मंजरनुमा गोल सींग था। एकदम राशा के उनमें ये बात आई कि दरख्तों में उस घोड़े के सींग ने सुराख किए हैं। इस इंकशाफ पर राशा के बदन में बिजली दौड़ गई। इस अजीब व गरीब घोड़े को देखकर राशा सोच में पड़ गया। अचानक घोड़ा देखकर वो अपने कान खड़े कर लिए, मुंह उठाकर इधर उधर देखा। जब उसे राशा नजर आया तो घोड़ा हुनहुना रहा था। राशा की तरफ भागा। राशा जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप गया और घोड़े ने दरख्त को चीर दिया। इस खौफनाक घोड़े से जान बचाने के लिए राशा दरख्त पर चढ़ गया। अजीब व गरीब घोड़ा शिकार को अपने हाथ से निकलता देखकर वापस जंगल में गायब हो गया। राशा ने दरख्त से घोड़े पर छलांग लगाई और उसे बिजली की तरह दौड़ाता हुआ गांव में आया और उसने सरदार की झोंपड़ी के बाहर घोड़ा रोका और भागकर अंदर चला गया। सरदार, दरख्तों के सुराख का राज मिल गया और मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे बाप को किसने मारा है। ये सुनकर सरदार बहुत खुश हुआ। राशा ने उसे सींग वाले घोड़े से अपनी मामूली लड़ाई का हाल सुनाया। सरदार ने उसी वक़्त कबीले वालों को बुलाया और सींग वाले घोड़े के बारे में बताया। वो सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। एक बूढ़े ने सोच कर राय दी कि ये शैतानी घोड़ा है और इसने अपने दादा से इस शैतानी घोड़े के बारे में सुना था कि ये जहाँ जाहिर होता है वहाँ मुसीबत आ जाती है, ज़मीन फट जाती है और जंगलों को आग लग जाती है।